स्टार्ट। महोदय, वैज्ञानिक शब्दावली की बात आते ही किसी भी एक निश्चित मत के स्थान पर प्रायः वाद विवाद या तर्क वितर्क सुनने को मिलते हैं। आमतौर पर लोगों की शब्दावली संबंधी बहस शब्दों के सही गलत या सरल कठिन होने तक ही सीमित रहती है। वे अन्य पहलू देखने से इनकार करते हैं या उस तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। तकनीकी शब्दावली के बारे में सोच विचार करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि तकनीकी या पारिभाषिक शब्द की विशेषताएं क्या हैं। कौन से शब्दों को पारिभाषिक कहा जाए? पारिभाषिक शब्द सामान्य भाषा का वह शब्द है जो ज्ञान विज्ञान की किसी शाखा में विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता है। वास्तव में केवल शब्द देखकर ही उसका तकनीकी अर्थ समझ में नहीं आता, न अंग्रेजी में और न हिंदी में। वास्तव में प्रश्न सही गलत या सरल कठिन का नहीं है। बात है परिचित और अपरिचित की। जिन शब्दों से हम परिचित हैं वे हमें सरल लगते हैं, सही लगते हैं, जबकि नए शब्द अटपटे और कठिन लगते हैं। शब्दावली के बारे में एक मत शायद संभव नहीं है। अखिल भारतीय वैज्ञानिक शब्दावली के विकास के संदर्भ में संस्कृत मूलक शब्दों का अपना महत्व है। चेंज। भाषा बहुआयामी व्यवस्था है। इसके अनेक पहलू हैं और केवल सरलता या सुबोधता के आधार पर तकनीकी शब्दावली का मूल्यांकन करना तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। फिर भी नए तकनीकी शब्द चाहे संस्कृत मूल के ही अपनाए जाएं, लेकिन कीटों, फसलों के रोगों, कृषि यंत्रों आदि के नाम वही अपनाने चाहिए जो आमतौर पर प्रचलित हों। इस प्रकार स्पष्ट है कि यद्यपि विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थानों में हिंदी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च शिक्षा देने में भी अनेक कठिनाइयां हैं, लेकिन फिर भी इस दिशा में प्रयास प्रारंभ हो गया है और इन प्रयासों के सुखद परिणाम भी सामने आने लगे हैं। आवश्यकता है लगन और समर्पण के भाव से प्रयास करने की और वैज्ञानिकों व प्रौद्योगिकीविदों द्वारा हिंदी में स्वयं साहित्य तैयार करने की। अभी तक हिंदी में तैयार किया गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी अधिकांश साहित्य अनुदित है। हमारे वैज्ञानिक हिंदी या अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति करने में सक्षम नहीं होते। अतः वैज्ञानिक विषयों का अनुवाद हिंदी में वे विशेषज्ञ करते हैं जिन्हें विज्ञान का सही ज्ञान नहीं होता। अतः अधिक स्वाभाविक व उच्च स्तर के विज्ञान साहित्य की आवश्यकता है। स्टॉप।